Hi everyone, I Shurajit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स और क्लास 7 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 रैशनल नंबर्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 14 और आज हम लोग फिर से एक तो नया एक्सरसाइज दैट इज वर्कआउट पोर्शन इसका सॉल्व करने वाले हैं. So without wasting further time, let's get started. Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now class 7 students, today we are going to solve the workout portion. And in the workout portion, the first question is choose the correct option. So choose the correct option means MCQ. Actually it is what? Multiple choice questions. Okay, and in this multiple choice questions the question is given, along with that the answers are also given. मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ आंसर्स भी दिया हुआ है, तुमको करेक्ट आंसर तुमको निकालना है. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल इंटीजर्स आर, मतलब सभी इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स या नन ऑफ दीज. अभी इंटीजर्स क्या है मैंने तुम लोगों को पहले भी सिखाया है. 0 1 2 3 दीज आर दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव. ओके, सो अगर मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स है, ठीक है. तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स? नहीं, नेचुरल नंबर्स तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स इज व्हाट, फ्रॉम हियर टू लाइक दिस इट इज गोइंग ऑन. ओके, then whole numbers, that means whole numbers means 0 is included. okay, तो 0 भी इंक्लूड किया हुआ है तो वो भी नहीं होगा, तुमको सभी लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 ऑल्सो. देन रैशनल नंबर्स, यस, रैशनल नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देखो अगर तुम ये 0 को तुम लिख सकते हो 0/1, सी रैशनल नंबर. 1 को लिख सकते हो 1/1, 2 को 2/1, रैशनल नंबर हो रहा है. -1 को -1/1, -2 को -2/1, मतलब p/q स्टाइल में तुम लिख सकते हो. तो ऑल इंटीजर्स आर, तुम बोल सकते हो रैशनल नंबर्स. अभी क्वेश्चन नंबर बी, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, तुमको ऐड करना पड़ेगा ये दोनों को. तो कितना होगा? चलो फटाफट हम लोग रफ में करते हैं. 1/13 प्लस ऐड मतलब सम मतलब ऐड, ऐड मतलब प्लस, और क्या है -2/9. तो इन दोनों को अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो 13 भी आएगा, 9 भी आएगा. सो 9 3s are 27, 2 9 1s are 9 plus 2 117. सो अभी 117 में लिखूंगा. तो 13 हाउ मच आर 9 जा, तो 9 इंटू 1 9 प्लस उसके बाद माइनस आएगा. ठीक है, अभी 9 हाउ मच जा 13 जा, 13 इंटू 2 26. अभी देखो मैं इसका ब्रैकेट खोल दूंगा -26. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस वी विल सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने से -17/117. देखो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करने से 26 और 9 17 आता है. और कौन सा साइन लेंगे? 26 बड़ा है उसके साथ माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, तो -17/117. तो इसका कौन सा आंसर है? फर्स्ट वन. देखो -17/117. अभी क्वेश्चन नंबर सी, रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p/q. अभी मैं बोल रहा था रैशनल नंबर्स क्या स्टाइल में होता है, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0. हाँ, नीचे वाला 0 कभी नहीं होगा. एंड p एंड q आर व्हाट? इंटीजर्स. तो कहां है इंटीजर्स? देखो रोमन 3 में है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स. देखो प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी सिखाया है. इफ a/b एंड c/d आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, मतलब a/b एक तो रैशनल नंबर है और c/d एक तो रैशनल नंबर है, और ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो वो क्या होगा? ये एक तो रैशनल नंबर है और एक तो है ये, और ये दोनों अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा? ये और ये
अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट्स ए इंटू डी इक्वल टू ये और ये बी इंटू सी। तो यहां पे कौन सा राइट आंसर है? देखो रोमन 1 ये हो गया। अगर तुम लोग को फिर भी अगर डाउट लग रहा है कि सर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम लोग a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी कर रहे हैं, चलो और एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो रैशनल नंबर मैंने ले लिया 2/3, ठीक है, ये एक तो रैशनल नंबर है। अभी इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 2/3 ऊपर और नीच हम लोग क्या करेंगे, 2 से सपोज मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 4/6 आ गया। तो ये और एक तो रैशनल नंबर है, तो ये है 4/6। अभी दोनों रैशनल नंबर क्या है? दे आर दिस एंड दिस, दे आर इक्विवेलेंट, हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों अगर इक्विवेलेंट है तो देखो अभी ये और ये, दैट मीन्स 2 इंटू 6 और ये इंटू ये, दैट मीन्स 3 इंटू 4, ये दोनों ही इक्वल होगा। देखो 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 4 12, देखो 12 इज इक्वल टू 12। तो इसीलिए यहां से ही आ रहा है ये वाला, क्या है ना, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोल रहा है? सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सम, देखो इधर में बोला है सम। सम मीन्स व्हाट? एडिशन। सम ऑफ ए रैशनल नंबर मतलब एक तो रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। चलो हम लोग पकड़ लेते हैं एक तो रैशनल नंबर 2/3, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। तो अभी अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो 2/3 प्लस माइनस -2/3, तो इसका एलसीएम करने से 3 होगा, ऊपर में 2 - 2 कितना आ गया? 0/3, दैट मीन्स 0 ओनली, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स, एक तो रैशनल नंबर उसका एडिटिव इनवर्स ले लो, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो हमेशा 0 होगा। तो यहां पे कौन सा होगा? रोमन 2। ठीक है, क्लास 7 स्टूडेंट्स, वी विल डू क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बाय देयर डैश रिड्यूसेस इट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो बाय देयर व्हाट? बाय देयर द आंसर विल बी HCF। क्यों HCF है वो भी मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं इधर में रफ करके। अगर मैं एक तो रैशनल नंबर लिया 4/12, तो 4/12 को न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है इसको मैं HCF से डिवाइड करूंगा, दोनों को ही, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अभी HCF 4/12 का HCF चलो निकालते हैं। 4 का फैक्टर्स क्या होगा? 2 इंटू 2। 12 का फैक्टर्स क्या होगा ना? 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी इन दोनों का HCF क्या होगा ना? देखो इधर में 2 इधर में 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? HCF 4 आ गया। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/3, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो द आंसर विल बी HCF, ठीक है। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बाय देयर HCF, इधर में क्या होगा? HCF होगा, बाय देयर HCF, ठीक है। रिड्यूसेस इट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद और काटाकाटी नहीं होगा। अभी नंबर जी क्या बोल रहा है? इफ -36/6 इंटू P/Q इक्वल टू 1, देन P/Q कितना होगा? तो ये भी चलो इधर में सॉल्व करते हैं। -36/6 इंटू P/Q इक्वल टू 1। तो अभी देखो इधर में P/Q हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रख देंगे। 1 इंटू, अभी 6 नीचे है वो ऊपर में चला जाएगा, और -36 ये नीचे आ जाएगा, -36। अभी काटा काटी, 6 1 जा 6 6 जा, तो आ गया देखो P/Q इक्वल टू, ऊपर में क्या है? 1 है और नीचे में क्या है? -6 है।
तो इसको तुम लिख सकते हो, माइनस को ऊपर लेकर चला जाओ तो -1/6, माइनस नीचे और माइनस ऊपर तुम कर सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको तुम ऊपर में भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर? -1/6। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, हाँ ये आ गया हम लोगों का। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1H। तो 1H में क्या बोल रहा है? -7/3 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर 11/12 इक्वल टू। तो इन दोनों को डिवाइड करने से कितना आएगा? तो इसके लिए हम लोग को रफ करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे -7/3 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर 11/12, ठीक है। अभी -7/3, अभी देखो डिवाइड, हम डिवाइड ही रखेंगे। ये जो है इसको, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं क्या करूंगा? इम्प्रॉपर बनाऊंगा। तो 2 × 12 24, 24 + 11 35/12। अभी मैं क्या करूंगा? -7/3 इंटू, डिवाइड को इंटू कर दे रहा हूं। अगर इंटू करूंगा 12 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी कटाकटी, 7 1 जा 7 5 जा, अगेन 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आ गया? -4। देखो ऊपर में -4 है, ये 4 है, /5। तो -4/5 आ गया हम लोग का आंसर। तो कौन सा होगा राइट आंसर? -4/5। देखो इधर में रोमन 2 है, तो यही होगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी नंबर I, इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड, इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड डैश डेसिमल्स। तो इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? इधर में ऑप्शन दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, हाँ इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या है? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर्स जब तुम डिवाइड करोगे, डेसिमल, अगर तुम कोई कुछ भी इरेशनल नंबर का अगर तुम डेसिमल में आंसर निकालना चाहते हो, सपोज पाई क्या है? 22/7। तो इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग मतलब जो वैल्यूज है वो सेम नहीं आएगा। जैसे कि कोई भी कभी तुम डिवाइड अगर किए हो तो क्या होता है? सपोज 2.313131 ... तो ये क्या हो रहा है? ये रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2.31 बार, ऐसा करके बार लिखते हैं, ठीक है। क्यों? ये रिपीट हो जा रहा है 3131। मगर इरेशनल नंबर का टाइम में ऐसा नहीं होगा, इसलिए लिखा है नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो यही होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। रोमन 2 नहीं होगा, टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन खत्म हो रहा है, वो नहीं होगा। और रोमन 3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब ये चलता ही जाएगा, ये भी नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीट करेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा मगर रिपीट करता जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर I, ठीक है। तो I का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? I का रोमन 1 होगा करेक्ट ऑप्शन। I नहीं, ये होगा रोमन 1। ये है I, ये है रोमन 1, ठीक है। अभी नंबर J में क्या बोल रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/3। तो एब्सोल्यूट का सिंबल क्या होता है? ऐसा करके दो ठो स्टैंडिंग लाइन, तो -5/3 मैंने तुम लोग को सिखाया है। तो यहां से जब कुछ बाहर जाएगा, ये तो इधर में साइन हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 5/3 होगा, ठीक है। तो इधर में कौन सा आंसर होगा? रोमन 3, एंड दिस इज द आंसर। तो मेरा ख्याल से MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट इज टेलिंग? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। दैट मीन्स 7/3 इज अ रैशनल नंबर। ये एक तो रैशनल नंबर है, इसको मुझे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करता है? मैंने पिछले का वीडियो में तुम लोग को बताया है। तुमको एक तो स्केल लेकर एक तो लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद तुमको इक्वल गैप्स लेना है। कितना गैप? 1 सेंटीमीटर, नहीं तो आधा सेंटीमीटर भी तुम ले सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद ये वाला डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, टाइम थोड़ा सेव करने के लिए। अभी पहला वाला क्वेश्चन क्या है?
7/3। 7/3 मतलब पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा, 0 को इधर में लिखूंगा, ठीक है, इस साइड में 0। जब पॉजिटिव होगा 0 इस साइड, जब नेगेटिव होगा 0 दैट साइड। ओके, सो 0 लिख दिया। अभी मुझे 1 2 3 लिखना है। अभी कहां से 1 2 लिखूंगा, यहां से नहीं, हमको इधर में देखना है 7/3 जो है, मुझे क्या देखना है 7/3, ये डिनोमिनेटर 3 है, मतलब इधर में मैं 3 ठो बॉक्स 1 2 3, उसके बाद 1 लिखूंगा, उसके बाद फिर से 3 ठो बॉक्स, उसके बाद 2 लिखूंगा, उसके बाद 3 ठो बॉक्स 3 लिखूंगा, 3 ठो बॉक्स 4 लिखूंगा, अगेन 3 ठो बॉक्स 5 लिखूंगा, अगेन 3 ठो बॉक्स 6 लिखूंगा, अगेन 3 ठो बॉक्स 7 लिखूंगा। ऐसा करके मुझे लिखना है। अभी क्या बोल रहा है 7/3, तो 0 से स्टार्ट होगा 7, 1 2, ये जो सिंगल स्मॉल स्मॉल बॉक्स है इसको मैं काउंट करूंगा, एक ठो बॉक्स 7 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इधर आ रहा है। यही हो गया हम लोग का आंसर। देखो यही पॉइंट है, तुम इसको ऐसा करके लिख सकते हो, यही है 7/3, ठीक है। उसके बाद -5/9 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 को मैं इधर लिखूंगा और इस साइड में, ठीक है। तो इधर में देखो नीचे में डिनोमिनेटर में 9 है, तो इधर में -1 -2 कैसे हम लोग लिखेंगे, 9 9 बॉक्स छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी इधर में -1, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर में लिखूंगा -2, ऐसा करके मैं लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो इधर में और लिखने का जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद देखो ऊपर में क्या है, -5/9, ऊपर में सिर्फ -5 है, तो -5 कहां होगा, यहां से शुरू करेंगे, 5 ठो बॉक्स 1 2 3 4 5, तो -5/9 ये वाला पॉइंट होगा, -5/9, ठीक है। अभी नंबर सी 3/8, तो ये पॉजिटिव है, तो 0 मैं इधर में लिखूंगा, ठीक है। अभी नीचे में 8 है, तो 8 बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर में 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर में 3, ऐसा करके, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार रिपीट कर लो कि तुमने ठीक ठाक तुमने गैप छोड़ा है या नहीं। अभी क्या है 3, ऊपर में क्या है 3, तो 3 बॉक्सेस 1 फ्रॉम 0 इट विल स्टार्ट, 1 2 3, तो यही आ गया, यही पॉइंट, तो इसको मैं एरो मार्क दूंगा और उसके बाद 3/8 में लिख दूंगा, ठीक है। अभी लास्ट वाला -15/4, तो माइनस है, मैं इधर में 0 लिखूंगा, ठीक है। अभी नीचे में क्या है 4 है, तो 4 बॉक्स मुझे छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, और इधर में -1, फिर 1 2 3 4, इधर में -2, फिर 1 2 3 4, इधर में -3, फिर 1 2 3 4, इधर में -4, फिर 1 2 3 4, इधर में -5, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो इधर में क्या लिखूंगा मैं, -6, ठीक है। तुम थोड़ा देख लेना, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादा मत लेना, मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, तो क्योंकि छोटा छोटा बॉक्स है। अभी देखो इधर में -15/4, तो ऊपर में क्या नंबर है 15 है, तो 15 बॉक्सेस यहां से काउंट करेंगे, तो 4 4 8 4 12 13 14 15, तो ये आ गया हम लोग का, ठीक है। तो इसको एरो मार्क देंगे और इधर में क्या लिखेंगे, ये वाला -15/4। देखो पूरा डायग्राम 2ABCD, मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स in their standard form. That means we have to convert this one in the standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको काटा काटी करेंगे, क्योंकि इधर में कॉमन फैक्टर्स और भी है, 1 को छोड़कर और भी कॉमन फैक्टर्स है, तो उसको सब हम लोग हटाएंगे, तो मतलब काटा काटी करना पड़ेगा। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, अभी 18 और 24 क्या नंबर से काटेगा, 6 से, चलो 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, तो क्या आ गया 3/4, तो आई कैन राइट देयरफॉर 3/4,
3 को अच्छा से लिखते हैं, 3/4 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ विच वन, -18/-20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 1331 डिवाइडेड बाय -242। ओके, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग इक्वल टू देंगे। अभी देखो ये कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, तो क्या से काटेंगे, 11 से, चलो काटते हैं। 11 2 ज़ा 22, फिर देखो इधर में 2 पड़ा है तो 22 हो गया, तो अभी 11 2 ज़ा 22, अभी इसको भी काटेंगे। 11 1 ज़ा 11, देन 2 एक्स्ट्रा, सो 23, 11 2 ज़ा 22, 1 एक्स्ट्रा, सो 11 1 ज़ा 11, तो कितना आ गया, चलो वो लिखते हैं इधर में 121/-22। अभी इसको हम लोग फिर से काट सकते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 11 ज़ा, ठीक है, तो कितना आ गया 11/-2, तो माइनस को मैं ऊपर ले सकता हूँ, तो -11/2, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर में, देयरफॉर -11/2 is the standard form of what, 1331/-242, ठीक है। ये चाहो तुम लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इधर में आंसर लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको भी हम लोग काट सकते हैं, देखो 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, अगेन 7 1 ज़ा, तो 81/3, इसको फिर से काटो तो 27, तो कितना आ गया 27/1, तो देयरफॉर 27/1, तुम डायरेक्ट 27 भी लिख सकते हो, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, 567/21, और ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉल टू बिग, सो वी हैव टू अरेंज इट। तो देखो इधर में डिनोमिनेटर सब डिफरेंट है, तो हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, मैंने ऐसा सम तुम लोग को सिखाया है, मैंने बोल दिया है कि वर्कआउट पोर्शन मतलब एक तो रिवीजन हो रहा है, ठीक है, सभी सम्स का रिवीजन। So I will write 3/7, then 3/8, and after that 1/3, and then we will draw one line like this way. उसके बाद इधर में 3/7 into 3/8 into लिखेंगे और 1/3 into लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से इक्वल टू ऐसा के ड्राइंग कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू डैश डैश डैश। उसके बाद इधर में क्या करेंगे, इधर में 7, सभी डिनोमिनेटर 7 8 और 3 को लेंगे, 7 8 और 3, और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 7 से जाएगा 7 1 ज़ा 8 और 3 एज इट इज। उसके बाद 2 से जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, 3 एज इट इज, 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज, और 2 1 ज़ा और 3 एज इट इज। उसके बाद 3 से जाएगा, ठीक है, तो क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 7, तो ये सब आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 × 7, ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14 15 16, तो कितना आ गया 168। एलसीएम, हम लोग का एलसीएम कितना आ गया 168, और इसको यहाँ पे लिखेंगे 168 168 168, ठीक है। अभी देखो 7 इंटू हाउ मच विल बी 168, तो इधर में 7 है, इसको बंद कर दो, तो क्या पड़ा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 से जाएगा, ठीक है, और 3 × 24 कितना हो गया 72, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो 8 है, देखो 8 इंटू व्हाट विल बी 168, तो 8 कहाँ है, 2 × 2 × 2 8 होता है, इसको ढक दो, तो क्या पड़ा है 3 × 7 21, तो ये 21 से जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 63 आ गया। अभी इधर में देखो 3 है, 3 इंटू व्हाट, तो इसको ढक दो, तो इधर में 8 और इधर में 7, तो 7 × 8 56, तो 56, ठीक है, तो
तो आ गया इधर में 56। अभी तुम इसको अरेंज करो, अरेंजिंग इन ascending order, arranging in ascending order we get, ठीक है। हम लोग इसको अरेंज करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है इधर में 56 बाई 168, फिर स्मॉलर देन। उसके बाद कौन सा है ना 63 बाई 168, और लास्ट में कौन सा है 72 बाई 168, ठीक है। Thus the given rational numbers in the ascending order are, तो इसका ओरिजिनल कौन सा है 56 बाई 168, 1/3 है। तो उसके बाद लेस देन, उसके बाद 63 बाई 168 मतलब कौन सा है 3/8, और उसके बाद सबसे बड़ा वाला कौन सा है 72, तो वो क्या है 3/7। तो आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4b, और एक तो सम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह हम लोग जैसे इसको सॉल्व किया है इसको भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आंसर लिखेंगे और उसके बाद -1/2, उसके बाद इसका जो प्रोफॉर्मा है उसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो 12 और उसके बाद ऐसा के फिर 5/6, फिर इसका प्रोफॉर्मा ऐसा करके बना लेंगे, और 11/18 और इसको भी ऐसा करके बना लेंगे, ठीक है। और इधर में लिखेंगे -1/2 इंटू और 5/12 इंटू और 5/6 इसको भी इंटू और 11/18 इंटू, रेडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चारों का डिनोमिनेटर लेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 9 जा, उसके बाद फिर से 2 3 जा 3 9, उसके बाद 3 1 जा 3 3 जा, उसके बाद फिर से 3 से जाएगा, ठीक है। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 36। देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो इधर में 36 लिख देंगे, ठीक है। कितना इजी है, तुम लोग ऐसा करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। अभी देखो 2 इंटू हाउ मच विल बी 36, तो इधर में 2 को ढक दो तो कितना पड़ा है 2 3 जा 6 6 3 जा 18, तो 18 से जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -18, ठीक है। अभी देखो 12 इंटू हाउ मच विल बी 36, 12 कैसे आ रहा है 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12, उसको ढक दो तो क्या पड़ा है 3, तो 3 से। अगर कोई मल्टीप्लाई एकदम वीक है वो भी कर सकेगा, तो 5 इंटू 3 15। उसके बाद देखो 6 कैसे, एक तो 2 ढक दो एक तो 3 ढक दो, तो क्या है 6 पड़ा है, तो 6 से, नहीं तो 6 इंटू 6 तो 36 तुम लोग को मालूम है, ठीक है। तो 30। अभी देखो 18 कैसे आएगा 3 और 2 को ढक दो, 3 3 9 9 2 18, तो एक तो 2 पड़ा है तो 2 से जाएगा, तो ये क्या हो गया 22। देखो आ गया हम लोग का। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल राइट, पूरा सम तो हो गया है, वी विल राइट अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो सबसे छोटा कौन सा है -18/36, ठीक है, लेस देन, उसके बाद 15/36 लेस देन, उसके बाद 22/36 लेस देन 30/36। अभी इसका ओरिजिनल हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, thus the given rational numbers in the ascending order are, तो पहला वाला देखो -18/36 का ओरिजिनल क्या है -1/2 लेस देन, 15/36 का ओरिजिनल कौन सा है 5/12 लेस देन, 22/36 का ओरिजिनल क्या है
11/18, उसके बाद लेस देन 5/6। तो आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/7 एंड 3/-5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा सम हम लोगों ने किया है, तो -2/7 लिखेंगे और 3/-5 लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो 3/-5, ये माइनस को मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो -3/5। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम लोग 3 रैशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, like how we are doing ascending order, descending order, like that only. So what I will do, I will write -2/7 और इधर में -3/5 मल्टीप्लाई साइन दूंगा। उसके बाद साइन देने के बाद देखो ये 7 है, ये 5 है, तो ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 7 इसमें। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इसका डिनोमिनेटर जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो डिनोमिनेटर अभी सेम हो जाएगा, 35 और इधर में -10 और इधर में भी 35 और इधर में -21 आ गया। देखो अभी डिनोमिनेटर सेम है। अभी -10 और 21 के बीच में देखो -10 इधर होता है। ठीक है, और -21 इधर होता है, तो इसके बीच में तुमको you will get many rational numbers because it is infinite. Okay, so what we will write, therefore the 3 rational numbers between क्या? -2/7 and 3/-5 are, देखो इधर में तुम कुछ भी ले सकते हो। तो इसके बाद -11, -12, चलो मैं लेता हूँ -13/35, मुझे सिर्फ 3 ठो ही लेना है। तो उसके बाद मैं लूँगा -16/35 और एक ठो लेना है तो -19/35। ठीक है, देखो -13 भी इधर में आएगा, -16 भी इधर में, -19 भी इधर में, तो आ गया हम लोग का आंसर। अभी ये आंसर तुम्हारा बुक से मैच नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आंसर वेरीज होता है, कोई लिखेगा -11, हाँ कोई लिखेगा -12, तो सबका आंसर डिफरेंट। अगर तुमको बुक का आंसर निकालना है तो देखो बुक में क्या किया है, -10/35 आया है, -21/35 आया है। अभी तुमको 3 ठो रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 3 + 1 4। तो वो लोग क्या कर रहा है, फिर इसको वो लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इंटू 4। गॉट इट? नाउ कितना आएगा? इधर में 140 और इधर में कितना आएगा? -40 और इधर में कितना आएगा? 140 और इधर में आएगा -84। और बुक में तुम्हारा आंसर क्या वो लोग निकाल रहा है? देखो -40 और -84, देखो -40 और -84, ये दोनों नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर है, तो वो लोग कौन सा नंबर ले रहा है? देखो -82/140, ठीक है, -76/140 और एक ठो ले रहा है -66/140। ऐसा करके बुक का आंसर दिया है। इतना जाने का ज़रूरत ही नहीं है, जब तुमको इधर से ही मिल जा रहा है तो बेकार फिर इतना बड़ा स्टेप क्यों करोगे? ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव अंडरस्टूड नाइस। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ऐड द फॉलोइंग। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो -2/7 प्लस -5/7। तुम चाहो तो इधर में एक तो ब्रैकेट दे सकते हो। अभी देखो -2/7, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5/7। अभी देखो 7 है एलसीएम, तो इधर में क्या आएगा? -2 -5, तो आ गया कितना? -7/7। कटाकटी होगा तो आ गया -1, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है? 55/71 एंड -5/9।
सो व्हाट वी विल डू, हम लोग 55/71 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद -5 ब्रैकेट ऐसा करके भी हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं। अभी देखो इधर में मैं एलसीएम निकालूंगा 71 और 9, तो दोनों ही आएगा, तो 71 × 9 तो कितना होगा, 9 1 9, 9 7 63, सो 639। तो 71 हाउ मच 9 तो 9 × 55, तो 55 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 4 कैरी, 9 5 45 प्लस 4 49, तो कितना आ गया 495 प्लस अभी 9 हाउ मच 639 ना 71, और 71 × 5 करो, 5 1 5 7 35, तो कितना आ गया -355। क्यों माइनस, क्योंकि इधर में माइनस है इसलिए। अभी मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को खोलूंगा, तो 495 -355, सो प्लस और माइनस क्या होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा, चलो इधर में करते हैं 495 और 355, तो 5 - 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0, तो इधर में क्या होगा 4 होगा, इधर में 1, तो कितना आ गया 140, ठीक है। और साइन क्या होगा, ये बिग, तो इसका ही साइन आएगा प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 5/9 फ्रॉम 7/8, तो फ्रॉम 7/8 मतलब 7/8 को पहले लिखो, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद 5/9 लिखो। अभी देखो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 72, 8 हाउ मच 9 9 × 7 63, माइनस 9 हाउ मच 8 8 × 5 40, और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 23 आएगा। देखो 3 और नीचे में 0 है तो 3 आ जाएगा, 6 - 4 तो कितना आ जाएगा 2, तो 23/72, तो आ गया हम लोगों का। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, -5/6 फ्रॉम 2/7, सो वी विल राइट 2/7 फर्स्ट, देन माइनस, एंड आफ्टर दैट -5/6। अभी देखो ब्रैकेट को खोलो, 2/7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5/6। अभी एलसीएम करेंगे, 7 और 6 का एलसीएम कितना होगा 42, क्योंकि दोनों ही आएगा, 7 भी आएगा 6 भी आएगा, 7 6 42। अभी 7 हाउ मच 42, 6 6 × 2 12, ठीक है, प्लस 6 हाउ मच 7 7 × 5 35, ठीक है। अभी 42 लिखो और ये दोनों को ऐड करो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47/42। ये क्या है, इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड बनाओ, तो मिक्स्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 47 और बाहर में 42, 1 42, कितना है रिमाइंडर 5, तो 1 होल नंबर, 5 रिमाइंडर एंड 42 डिवाइजर, तो आ गया हम लोगों का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से आंसर शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, देखो नीचे में 19, ऊपर में 19 कट जाएगा, 19 1 19 1 अभी देखो इधर में और भी कटेगा, 9 1 9, 9 2 18 हो गया। देखो ऊपर में क्या पड़ा है 1, और नीचे में 2 × 12 24, तो आ गया हम लोगों का आंसर। अभी नंबर बी, इधर में भी हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे, इक्वल टू देंगे। अभी कटाकटी होगा, हाँ होगा, देखो 11 1 11 2 तो नीचे में क्या पड़ा है 1 × 5 5, और ऊपर में देखो माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 9 54, और 54 × 2 करने से 108 आ जाएगा। देखो 2 4 8, 2 5 10, तो 108, और इसको आंसर लिख दो। तुम चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, मगर तुम्हारा बुक में यही आंसर है,
तो तुम इसको ऐसा भी रख सकते हो, और नहीं तो मैं बोलूँगा हाँ, अगर तुम ये आंसर नहीं लिखना चाहते तो इसको क्या करोगे, 108 और 5 को इसके साथ देखो, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, क्रॉस, देन 8, 5 1 ज़ा 5, तो 3 इज द रिमाइंडर, सो 21 इज द क्वोशंट, 3 इज द रिमाइंडर एंड 5 इज द डिवाइजर। तुम ऐसा करके भी आंसर लिख सकते हो, योर विश, यू कैन कीप लाइक दिस वन, और यू कैन डू अनदर स्टेप। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर ए, -6/21, तो इसको सॉल्व करेंगे, -6/21, बाई नहीं लिखेंगे, उसके बदले में हम लोग लिखेंगे डिवाइड साइन, 4/63। नेक्स्ट स्टेप में -6/21 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 63 ऊपर उठ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अभी इसको हम लोग काटेंगे, डायरेक्टली भी काट सकते हैं 21 से, 21 1 ज़ा 21, 3 ज़ा 63। अभी देखो माइनस साइन, 3 इंटू 3 9, और नीचे में 1 इंटू 2 2, तो आ गया -9/2। अभी नंबर बी देखो, इसको भी इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, -5/7 डिवाइडेड बाय -15/28। अभी देखो -5/7 इंटू बना देंगे डिवाइड को, और 28 ऊपर चला जाएगा, -15 नीचे आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 4 ज़ा, तो क्या पड़ा है 4/3। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। दैट मींस दिस फ्रैक्शन इज गिवन and you have to convert it into decimal. If you divide, you will get the answer. So let us do this sum, 187/5. So we will write equal to 187/5. Now here in the denominator 5 is written. अगर मैं ये 5 को 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे में किया है तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ऊपर में मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, अगेन 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है। अभी देखो 10 है तो डेसिमल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आएगा, एक तो 0 है तो इधर में आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का आंसर 37.4। देखो ये इजी है। अभी देखो 7/11, अगर इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड करूंगा ऐसा करके, ठीक है, देखो 7 अंदर, बाहर में 11, इट विल नॉट गो, सो विल पुट अ 0 एंड देन डेसिमल पॉइंट, वंस डेसिमल पॉइंट देन वी कैन पुट हियर 0, तो इट बिकम्स व्हाट 70, तो 11 6 ज़ा 66, तो 4, अगेन वी विल पुट 0, 11 3 ज़ा 33, again 7 will come, again we'll put 0, 11 6 ज़ा 66, ठीक है, again 4, again 0, 11 3 ज़ा 33। देखो ऐसा ही चलता जाएगा, तो क्या होगा 0.6363, ठीक है, ऐसा ही चलता जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0.636। अगर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर लिखना पड़ेगा तो 636, और नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं 0.63 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 63 चलता ही जाएगा, रिपीट होता ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। उसके बाद नंबर सी में देखो 1/8, तो 1/8 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो डिवाइड करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा, तो इधर में डेसिमल पॉइंट 0 आएगा, ठीक है। 10 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर, अगेन 0, 8 2 ज़ा 16, 4 रिमाइंडर, अगेन 0, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, तो 0.125, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तुमको जो तरीका अच्छा लगे वैसा करके करो, ठीक। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ठीक से देखो, ये एक तो वर्ड प्रॉब्लम सम है,
find a rational number, that means you have to find out one rational number which is as much greater than 3 by 19 as is less than 2 by 17. मतलब तुमको एक तो रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा जो 3 by 19 से बड़ा होगा मगर 2 by 17 से छोटा होगा। मतलब तुमको एक तो रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा जो ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर का बीच में रहेगा, इन बिटवीन। तो हाउ टू फाइंड आउट आंसर? सो वी कैन फाइंड आउट द रैशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन डू लाइक दिस वे। एकदम वन लाइन से हम लोग कर सकते हैं। द रैशनल नंबर which is as much greater than 3 by 19 as is less than 2 by 17। देखो जो लिखा है, the rational number which is as much greater than 3 by 19 as is less than 2 by 17 equal to, very easy, half into पहला वाला रैशनल नंबर क्या है 3 by 19 प्लस 2 by 17। ठीक है, इस तरह तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या है, ये रैशनल नंबर प्लस ये रैशनल नंबर दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, इसलिए मैंने 1/2 लिखा है। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3 by 19 प्लस 2 by 17 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो 1/2 एज इट इज, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो 19 और 17 दोनों ही आएगा। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 19 और 17 को, तो 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 13, अभी 9 और ये 1 आ गया, तो 3 इधर में 12 1, तो 323। ठीक है, अभी देखो 19 हाउ मच आ 323, 17, तो 17 इंटू 3 कितना होगा 51 प्लस 17 हाउ मच आ 323 ना 19 इंटू 2 कितना होगा 38। अभी देखो 1/2 इंटू इधर में 323, ये दोनों को चलो ऐड करते हैं, 51 और 38, इधर में 9 आ गया, इधर में 8 आ गया, तो कितना हो गया 89। तो कटाकटी होगा, नहीं होगा, तो 1 इंटू 89 89, और 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आ गया 89/646। यही है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इफ 32/13 ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹559, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ द क्लॉथ, और क्या दिया हुआ है ना 32/13 ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ दिया हुआ है 559। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट द होल पीस ऑफ ए क्लॉथ बी 1। ओके, से हम लोग 1 पकड़ लेंगे। ठीक है, एक तो पूरा पीस ऑफ क्लॉथ को हम लोग 1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 32/13 of a piece of cloth is equal to ₹559. Therefore, cost of 1 मतलब तुम लिख सकते हो होल of a piece of cloth is equal to क्या होगा ना ₹559 इंटू ये जो 32/13 है ये उल्टा हो जाएगा 13/32। अभी तुम काटाकाटी करो, उसके बाद मल्टीप्लाई टॉप और डाउन मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इधर में एक तो चीज मैं बोलना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर में देखो 32/13
that means it is in what fraction? It is in improper fraction. देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मतलब इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन करोगे तो ये क्या होगा, एक तो जो पीस ऑफ क्लॉथ है उससे भी ज्यादा है, ठीक है, उसका दाम दिया हुआ है। अभी हमको सिर्फ वन होल पीस ऑफ क्लॉथ का दाम निकालना है, तो उसका दाम क्या होगा, कम होगा, इससे कम होगा। देखो अभी इधर में काटाकाटी होगा, नहीं होगा, तो टॉप टॉप मल्टीप्लाई, डाउन डाउन मल्टीप्लाई, तो डाउन में तो 32 होगा, अभी टॉप टॉप चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 559 इंटू 13, तो 3 9 27, 2 3 5 15 प्लस 2 17, 1 3 5 15 16, अभी 9 5 5, अभी इसको ऐड करेंगे 7, तो इसको ऐड करते हैं 16 1, तो इधर में होगा 12, अभी 5 6 7, तो कितना आ गया 7 2 6। अभी देखो ये क्या है, ये है एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू रुपीस और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए चलो इधर में करते हैं, हाँ इसको रब आउट करते हैं और इधर में लिखते हैं 7267 और 32 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जा कितना आएगा ना 64 आएगा। अभी इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 6, इधर में हो गया 1, तो 12 माइनस 4 कितना आ गया ना 8, अभी 6 नीचे आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 64 आएगा, अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 आ गया इधर में और इधर में भी 2 आ गया, अभी उसके बाद ये 7 नीचे में आ जाएगा, 227 आ गया, अभी ये क्या से जाएगा ना, चलो 7 से ट्राई करते हैं, 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21 प्लस 1 22, अभी देखो रिमाइंडर कितना है 3 है, तो आ गया। देखो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, रुपीस 227, 3 रिमाइंडर एंड 32 इज द डिवाइजर, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। देखो इधर में इससे भी कम आया, क्यों इससे कम आया आंसर, क्योंकि जो क्लॉथ का जो दाम दिया हुआ है वो एक ठो पीस से ज्यादा है। देखो इधर में 32/13, ये क्या है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे तो ये 2 होल नंबर मतलब 2 ठो पीस से भी ज्यादा है, उसका दाम तुमको बोल दिया है 559, तो एक ठो पीस होल पीस ऑफ क्लॉथ का दाम कितना होगा, तो ऑब्वियसली इससे कम होगा, इसलिए ये आंसर 227 3/32। So I hope you have understood question number 12. Now we will come to the last sum of this workout portion as well as the last sum of this chapter. So when last sum comes, I am very happy that I am able to finish this chapter. So question number 13. Question number 13 में क्या बोल रहा है? The sum of two rational numbers is 5/26. तो ये दिया हुआ है, ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ टू रैशनल numbers equal to 5/26. If one of the number, तो one number क्या है, कितना है, one number is equal to -7/26. I have to find out the other number. ऐसा सम हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाय द प्रॉब्लम, मैंने तुम लोग को ऐसा ही सिखाया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू 5/26. तो सम मीन्स व्हाट, सम ऑफ टू मीन्स वन नंबर प्लस अदर नंबर, ठीक है, इक्वल टू 5/26. वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो वन नंबर कितना है 7, हम लोग लिखेंगे इधर में -7/26 प्लस अदर नंबर, ठीक है, तो कितना आएगा ना 5/26.
अभी सिर्फ मुझे निकालना है अदर नंबर, तो उसको मैं इधर में रखूंगा, अदर नंबर इक्वल टू 5/26। और इधर में देखो -7/26 उधर जाने से क्या हो जाएगा, +7/26। अभी इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो 26 होगा। 26 1 जा 1 इंटू 5 5, अगेन 26 1 जा 1 इंटू 7 7, तो 5 + 7 12/26। काटाकाटी होगा, हाँ होगा। 2 6 जा 2 13, तो कितना आ गया 6/13। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। तो पूरा वर्कआउट मैंने खत्म कर दिया है। तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस दीज वर्कआउट सम्स because you were requesting me to complete the workout portion. Now I have done it. Okay, so my duty is over. Now it is your duty to practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।